हेलो दोस्तों, एजीटीए 2026 की एग्ज़ाम की तैयारी की गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सचिन सिंह, जिन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि सस्य विज्ञान विभाग में। इनकी जो यूजी है वो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से कृषि विभाग में हुई है। इनकी जो पीजी है वो आईआई और पीएचडी जो है आईआई से चल रही है। तो कई सारे बच्चों बहुत दिन से पूछ रहे थे सर एक वीडियो बनाइए जो लास्ट 30 डेज में हम लोग कैसे तैयारी करें। कई सारे सवाल भी होते हैं बच्चों के कि बार बार याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो जो चीज़ें भूल रहे हैं वो एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा। पढ़ते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन किताब बंद करके उनको लगता है सब कुछ दिमाग में कहीं चला जा चुका है, पता नहीं वो याद क्यों नहीं आ रहा है। तो ऑनलाइन जब टेस्ट देते हैं तब देखते हैं कि नहीं याद आ रहा है, तो बड़ा डर सा सताने लगता है, बिल्कुल सर, जिसमें बिल्कुल। खुद की तैयारी पर डाउट होने लगता है, बच्चे कहीं ना कहीं हार मानने लगते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए ये हमारा पूरा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू। तो सचिन जी, सबसे पहला सवाल तो ये बताइए कि जो बच्चे जो डर रहे हैं, कि जो याद कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, जो हुँ, उनका जो मेन डर है कि पता नहीं जो भूल जा रहे हैं, ये हुँ। याद नहीं आ रहा है, इस ये क्या चीज़ है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है सर कि जब भी बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे कि हाँ, अभी 1 महीने बचा है, शायद आप लोग का एग्ज़ाम 9 तारीख को 9 अगस्त को होने जा रहा है हाँ। और एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है और पहले भी मतलब जो आपका नोटिफ़िकेशन आया है, तो उसमें भी बहुत कम टाइम आपको दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। हुँ, और हालाँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके लिए कम टाइम है, तो सभी एस्पिरेंट के लिए ही कम टाइम है, ठीक है? तो हुँ, आपके अंदर जो एक डर का माहौल होता है, एक डर रहता है आपके अंदर कि मतलब हमारे पास कम टाइम है, तो हम कैसे करेंगे? तो कैसे देखिए, करें? क्या होता है कि यहाँ पे जो भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो सबकी तैयारी लगभग सबके लिए ही 2 महीने है, ठीक है? 2 हुँ, महीने थे मतलब अब तो 1 महीने बचे हुए हैं। हुँ, तो आप पहले तो ये दिमाग से जो आपके दिमाग में एक जो मिथ रहता है, एक दिमाग में आपका फ़ियर है ना, एक डर जो है, इसको निकाल दीजिए कि हमारे पास 2 महीने है, 1 महीने है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब भी आप तैयारी करते हैं, ठीक है? तो तैयारी करते दौरान ये जो चीज़ें होती हैं कि भूल जाती है, जैसा आपने कहा हाँ, सर कि बच्चे भूल जाते हैं ना चीज़ें। हुँ, तो भूलना देखो स्वाभाविक है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं जब जेआरएफ की तैयारी करता था, फिर मैं एसआरएफ की तैयारी किया, यूपी हायर एजुकेशन में रहा, तो हमारी यहाँ पे हर जगह सिंगल डिजिट में ही रैंक रही, मैं एसटीओ भी क्वालीफाई किया। तो उस दौरान ऐसा नहीं था कि मेरे को सारी चीज़ें आ रही थी या मेरे को हुँ, सब चीज़ें रटी हुई थी, ठीक है? या पूरी किताब की एक-एक लाइन मेरे को रटी हुई है। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है? और चीज़ें आपको भूलती हैं, जितना भूलेंगी आपको उतना याद होंगी। अगर आपको भूलती नहीं हो तो हो सकता है वही चीज़ ना आपको एग्ज़ाम के हॉल के अंदर धोखा दे देगी, ठीक है? तो अगर आपको भूल रही है तो इसको लेके आपको डरना नहीं है। और हुँ, अगर आपको तैयारी के दौरान ऐसा लगता है कि मतलब कि कैसे होगा, याद नहीं हो रहा है, तो मैं इसके लिए कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ टिप्स अपने साथ में शेयर करूँगा यहाँ पे। उनको आप फॉलो करना, उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अरुण सत्यान पढ़ते हैं, सुंदरा पढ़ते हैं, जो कि हुँ, कॉमन किताब है, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ। हुँ, तो इन किताबों को पढ़ते हैं, तो आप किताबों को पढ़िए, आप पढ़ाई में फ़ोकस करिए, ना कि आप मतलब कि इस चीज़ में फ़ोकस करें कि याद हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ आप निकालें, आप जितनी बार आप पन्नों को पलटते रहेंगे, हाँ, वो दिमाग में उतना कहीं ही न कहीं फ़ीड होता फ़ीड रहता होता है। रहेगा। हाँ। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हुँ, हुँ। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, पेपर देते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सर। पढ़ते हैं, हाँ, हाँ। सडन उसका आंसर क्लिक करता है, क्योंकि वो जो हम पढ़ हुँ, रहे हैं, हुँ। ऐसा नहीं कि कहीं पूरी यूनिवर्स में कहीं चला जा रहा है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ है। है, रहती वो है। सही समय पे याद हाँ। आ जाएगी, क्योंकि हुँ, हुँ। एग्ज़ाम हॉल में हमारा पूरा फ़ोकस रहता है। देखो क्या होता है सर, जैसा क्या हुँ, होता है, जो भी चीज़ हमारे आँखों के सामने से गुज़री होती है, कहीं न हाँ, कहीं माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हाँ, होती है वो होती चीज़ें। होती होती अब है। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको हुँ, एग्ज़ाम हॉल के अंदर। 4 ऑप्शन जो दिए होंगे या 5 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसी में आंसर आपका छिपा हुआ है। हाँ, अब जब आप पढ़ के पहले से गए हुए हैं या हाँ, पहले आप उनको विज़िट किए 2-3 बार, हाँ, तो आपको अवश्य वो चीज़ें वहाँ पे याद आएँगी, ठीक है? ऐसा नहीं कोई हाँ, याद नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है? तो इस चीज़ की चिंता ना करें। अभी जब आप मॉक लगाते होंगे, तो मॉक लगाते दौरान हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील हो कि मतलब कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उसको लर्निंग के रूप में लें, ना कि हाँ, आप उसको पर्सनल ले लें। पर्सनल ले लें। पर्सनल आपको नहीं लेना है, जो भी आप मॉक दे रहे हैं, तो पहली बात तो मॉक का जो लेवल होता है और जो आपके कमीशन के क्वेश्चन का लेवल होता है, वो एकदम डिफरेंट होता एक है चीज़ ना? मैंने ये भी देखा, कई सारे बच्चों का होता है जो मॉक टेस्ट देते हैं, कई सारे बोलते हैं मेरे मॉक टेस्ट में इतना स्कोर था, हुँ, हुँ। बहुत अच्छा स्कोर था, हुँ, हुँ। सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मॉक टेस्ट की रियलिटी और दोनों से सीधी-सी बात है, हुँ, जब हुँ। आप प्रैक्टिस करते हैं किसी मैच की, हुँ, हुँ। वहाँ पे आप क्या स्कोर कर रहे हो, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या आपके ऊपर मेंटली प्रेशर है, बिल्कुल, बिल्कुल सर। दोनों की परफॉर्मेंस में अंतर होता है। बिल्कुल, सेम ऐसे बिल्कुल, ही बिल्कुल। मॉक टेस्ट में आप क्या बोल रहे हो हाँ, कि हाँ। कितना आपका स्कोर आ रहा है, ये अलग चीज़ है। एग्ज़ाम हॉल में आपका अलग अलग चीज़ है। रहता है। पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें याद आ जाएँगी। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल मॉक सर। टेस्ट के स्कोर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी मत होइए और बहुत ज़्यादा डरिए भी मत, अगर लो स्कोर आ रहा है तो भी। तो भी एक बात और सर मैं यहाँ पे ऐड हाँ, करना चाहूँगा।
देखिए क्या होता है, जो मॉक टेस्ट होता है, हम्म। मॉक टेस्ट एक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा होता है, हम्म। लेकिन जो आपका रियल में जो कमीशन का जो एग्जाम होता है, वो एक कमीशन का एग्जाम एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर बनाता है, मतलब हाँ। जिसको 8-10 साल का अनुभव हो चुका है, हम्म। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाया हुआ 8-10 साल। जैसे कोई एक्सटेंशन का प्रोफेसर है, तो हाँ। एक्सटेंशन का जो 8-10 साल का पढ़ाया हुआ प्रोफेसर है, वही क्वेश्चन वही वर्क वहां पे जाएंगे कमीशन में। हाँ। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जाएगी, ठीक है, हम्म। एग्रोनॉमी में कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर जाएंगे, हम्म। तो उनके सोचने का तरीका, उनके हम्म। क्वेश्चन बनाने का तरीका, और वो क्वेश्चन का रिलीवेंस क्या है, हम्म। मतलब कि आपके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें उसका रिलीवेंस है कि नहीं है, नहीं। वो वहां पे वो चेक कर लेते हैं जो एक्सपीरियंस हम्म। रखते हैं। लेकिन आप अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में कौन बना रहा है? मॉक टेस्ट कोई भी एक हमारे जैसा या आप जैसा कोई स्टूडेंट बना रहा होगा, हो सकता है, हाँ। ठीक है, कोई तो कोचिंग संस्थान वाले बना रहे हैं। कोई कोचिंग संस्थान वाले, मतलब जो क्वालिफाई शायद नहीं किया होगा एग्जाम, वो भी मॉक टेस्ट का टेस्ट पेपर सेट कर रहा होगा, किताब से देख के फैक्चुअल चीजें डाल रहा होगा। अब वहां पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं, कभी बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, हाँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं बहुत ही डिफिकल्ट उठपटांग टाइप के, मतलब आपको दे दिए जाते हैं डाटा वगैरह, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इंटरेस्ट भी बना रहे, और मतलब कि हो सकता है उनको उतना अनुभव भी ना हो। हाँ। ठीक है, मैं ये चीज ये भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनको होता है बना। हाँ। जो फैकल्टी जो 10 साल दिया है एक पर्टिकुलर फील्ड में, और उनका बैकग्राउंड सर, प्रोफेसर हाँ। बनने की प्रक्रिया तो आपको खुद पता है सर, बिल्कुल बिल्कुल कि कितना टाइम लगता है ना सर। बिल्कुल। तो एक तो वो प्रोसेस में उन्होंने गए हैं, अपने आप को तपाया, फिर आप 10 साल का अनुभव भी लेके फिर बना रहे हो एग्जाम, हाँ। तो उसका पैरामीटर तो कभी भी टच नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए देना है कि आप अपने लेवल में अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, कि हमें जो चीजें हैं, जो हमने किताब से पढ़ी, वो क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं, पहली बात तो। अगर वो क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए था, अदरवाइज अगर गलत हो रहे हैं तो आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, ना कि आपको वहाँ पे उसको लेके टेंशन लेना चाहिए कि नहीं हमने मतलब कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गया। दूसरी चीज है कि मॉक टेस्ट में मान लो कि सपोज दैट अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन तो वहां पे भी आएंगे, एग्जाम हॉल में आएंगे, कमीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे भी आएंगे आपके। उस दौरान आपको क्या करना है कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाना है, या आपको मतलब कोई ट्रिक्स का यूज करना है, या कि आपको किस तरह से वो 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर को सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर काम करना है, इस स्किल को आपको निखारना है थोड़ा सा अपने ऊपर, और इसीलिए मॉक टेस्ट होता है, ना कि आपको डरने का माहौल तैयार करने के लिए होता है। ठीक है सर। दूसरा सवाल बच्चों का ये रहता है कि सर इस समय रिवीजन स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना चाहिए, लास्ट के 30 डेज में है। बिल्कुल सर। इसके लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में हमने इसी बारे में बात बताई, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस के बारे में बताया है, उसके बारे में आप वीडियो का पार्ट देखिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों तक ये जानकारी शेयर कीजिए। थैंक यू।